इस वीडियो में हम पाठ 13 मानव संसाधन के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्वाध्याय है, पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में क्यों समझा जाता है? तो इसका आंसर है, जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में क्यों समझा जाता है। उत्तर है, जनसंख्या ही राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। प्राकृतिक भेंट मात्र उसी समय ही महत्व रखती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी योग्यताओं और आवश्यकताओं को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं। स्वस्थ, शिक्षित और प्रेरणादायी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कौन से कारण हैं? उत्तर है, अन्य संसाधनों की तरह मानव संसाधन का भी विश्व में समान रूप से वितरण नहीं हुआ है। अपने शैक्षणिक स्तर, उम्र और लिंग में वे एक दूसरे से अलग होते हैं। इनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। बराबर, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी का स्वाध्याय का सॉल्यूशन और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, ओके, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन दिखे तो हाइप भी दबा दीजिए, जिससे हमको पॉइंट मिलता है। और अवश्य आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में आपको अपना नाम लिखना है, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो वो लिखना है, और कौन से शहर में रहते हो वो लिखना है, जिससे हमको पता पड़े कि कौन से शहर में हमारा वीडियो देखा जा रहा है। तीसरा है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? उत्तर, पृथ्वी के धरातल के इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व देश की कुल जनसंख्या बट्टे में देश का कुल क्षेत्रफल। सन 2011 के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 382 है। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भौगोलिक कारक है, पहला है जलवायु। सामान्यतः अत्यंत गर्म या अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में लोग निवास करना पसंद नहीं करते हैं। विषम जलवायु में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, ना तो ज़्यादा ठंडी में रहना चाहते हैं और ना ज़्यादा गर्मी में रहना चाहते हैं। दोनों बाजू यहाँ संतुलन हो, वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा है मिट्टी। तो उपजाऊ जमीन कृषि के लिए उपयोग होती है, इसलिए इन जगहों पर लोग का रहना अधिक पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन हो, क्योंकि खेती बाड़ी आराम से कर सकें। तीसरा है जल। जहाँ पीने लायक पानी आसानी से उपलब्ध हो, उन जगहों पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। विश्व की नदी घाटियाँ सघन जनसंख्या वाली हैं। बराबर, यहाँ पर है तो जितना भी नदी है, नदी के किनारे ज़्यादातर लोग रहना चाहते हैं। दूसरा है खनिज संसाधन वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होती है। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व एशिया में खनिज तेल के क्षेत्र लोगों के निवास के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा है प्राकृतिक रचना। भारत हमेशा पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी भागों में निवास करना अधिक पसंद करता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में खेती, उद्योग और सेवा प्रवृत्ति की अनुकूलताएं हैं। दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पर आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा पूछा है इन्होंने, ओके। पहला है सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं वाले क्षेत्र अधिक घनता वाले हैं, जैसे पुणे। दूसरा है सांस्कृतिक कारक, यानी परिवार, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान जनसंख्या को अधिक आकर्षित करते हैं। वाराणसी
जेरूसलेम और वेटिकन सिटी इसके उदाहरण हैं। ओके। तीसरा देखते हैं आर्थिक कारक। तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। जनसंख्या अधिक मात्रा में इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होती है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई में अधिक घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो ये है रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम पेन, 5 रुपये का एक आता है। बहुत ही शानदार है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है और इसका टिप भी बहुत अच्छा है, बराबर। लिखने में बहुत अच्छी राइटिंग आती है, चलता भी शानदार है। तो आप ये खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बराबर। इच्छा के अनुसार कुछ और ख़रीदना है तो कुछ और भी खरीद सकते हैं, पर ये पेन बहुत अच्छा चलता है। और 70 पेन अगर एक साथ खरीदते हो तो आपको ये 3 रुपये 2.5 रुपये के आसपास ये पड़ेगा। ओके। वैसे ये 5 रुपये का आता है तो आधी कीमत में होगा और साल भर आपका चल जाएगा, इसीलिए एक साथ में आप खरीदें। रेनॉल्ड्स जानी मानी कंपनी है तो इसका नाम है रेनॉल्ड्स एरो स्लिम। ओके। आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है यही, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर लिखिए। तो लिखा है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर यानी ढूंढकर लिखिए। पहला है जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ, खाली जगह यानी कि अर्थ बताना है। तीनों में से कौन सा अर्थ है वो आपको बताना है। ओके। तो पहला है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कैसी है। ऑप्शन सी, किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस स्वरूप में फैले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। ओके। किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस स्वरूप में फैले हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वे 3 मुख्य परिबल कौन से हैं जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए, जन्म मृत्यु और विवाह। ऑप्शन बी, जन्म मृत्यु और स्थलांतर। ऑप्शन सी, जन्म मृत्यु और जीवन दर। इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर ऑप्शन बी आता है। क्या आएगा, जन्म मृत्यु और स्थलांतर इसका आंसर आता है। तीसरा देखते हैं, 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए 1 अरब, ऑप्शन बी 3 अरब, ऑप्शन डी 6 अरब। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, 6 अरब आएगा। अब देखते हैं संकल्पना समझाइए, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पर दिया गया है संकल्पना समझाइए। पहला है लिंगानुपात, तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। दूसरा है साक्षरता दर, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी एक भाषा को पढ़ लिख कर समझ सकता हो तो उसे साक्षर या अक्षर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं तीसरा, जनसंख्या घनत्व। तो पृथ्वी के धरातल में इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत खाली जगह क्रम पर है। अभी मतलब पुरानी किताब के अनुसार हमको ये इस किताब के अनुसार दूसरा नंबर देना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग चीन से आगे निकल गए, नंबर 1 है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश भारत है, पहले नंबर पे है। पर आप किताब के अनुसार इसके उत्तर लिखोगे तो 2 लिखना पड़ेगा। दूसरा है भारत में लिंगानुपात खाली जगह है। तो भारत में लिंगानुपात कितना है, 943 है। इसका मतलब है कि 1000 जो पुरुष हैं उनके ऊपर स्त्रियाँ कितनी हैं, 943 है। तीसरा देखते हैं, भारत में खाली जगह राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस राज्य में सबसे अधिक है, तो केरल में। किसमें है, केरल। ओके। चौथा है गुजरात में जनसंख्या घनत्व खाली जगह है। गुजरात में जनसंख्या घनत्व कितना है, 308 है। कितना है, 308 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।